Hello students, which of the following option is correct with respect to the given figure showing different zones of typical root? तो इसमें दिए गए जो रीजन्स ऑफ रूट है उनके बारे में लिखे गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें पढ़ना है या फिर उसको हाईलाइट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, तो मैं हर रीजन के या जो लेबल्स दिए गए हैं उनके फंक्शन बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में सेल डिफरेंशिएशन होता है जहां पे हमें जाइलेम फ्लोएम हम देख पाते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है इंक्रीज इन लेंथ में काम करता है, इंक्रीज इन लेंथ में काम करेगा रूट्स के। और ये रीजन ऑफ मेरिस्टेम जो होता है ये सेल डिवीजन का रीजन है, सेल डिवीजन का रीजन है जिसमें न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट पहला कहता है पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पार्ट बी इंक्रीज इन लेंथ में काम कर रहा है और ये वाटर एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करेगा। क्विंसन सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी। क्विंसन सेंटर मतलब क्या होगा, जो रेस्टिंग फेज में होगा, जो कुछ भी काम नहीं करेगा। ए पार्ट में दिया गया मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट। तो ए पार्ट जो है इसको कहा गया कि ये जो है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए सुटेबल पार्ट है, एनाटॉमिकल स्टडी के लिए सुटेबल पार्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल कैन बी ऑब्जर्व इन पार्ट सी। तो पार्ट सी में सेल डिफरेंशिएशन नहीं, सेल डिवीजन होता है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। तो ये भी एक गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि रीजन ऑफ मैचुरेशन में हमारे पास डेवलपमेंट हो गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के, जिसमें सेल डिफरेंशिएशन होकर जाइलम और फ्लोएम हो गए हैं। अगर हम उसकी एनाटॉमिकल स्टडी के लिए यूज करते हैं तो ये एक सुटेबल पार्ट हो सकता है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए। यही से हम रूट का डिसेक्शन ले सकते हैं और रूट की एनाटॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम कह सकते हैं कि ए पार्ट जो है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए रूट के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। धन्यवाद।